हेलो स्टूडेंट्स, आज की वीडियो हम करने वाले हैं द टेल ऑफ कस्टार्ड द ड्रैगन की जो पोयम है बाय ओजडेन नेस की समरी। तो ये है सीबीएसई क्लास 10 की इंग्लिश की बुक फर्स्ट लाइट की पोयम। तो आज स्टार्ट करते हैं अपनी वीडियो को। यह कविता जो है एक हास्यपूर्ण गाथा गीत है जो मजाकिया अंदाज में लेखन का एक अंश प्रस्तुत करता है। इस कविता में एक छोटी लड़की बेलिंडा का वर्णन किया गया है जिसके कई पालतू जानवर हैं जिनका उसने नाम रखा था। उसने काली बिल्ली के बच्चे को इंक, ग्रे माउस को ब्लिंक, पीले कुत्ते को मस्टर्ड और ड्रैगन को जो है कस्टर्ड का नाम दिया है। कवि ने कविता में इन सभी पात्रों का जो है सुंदर वर्णन किया है। वह कहता है कि अजगर को छोड़कर सभी बहुत बहादुर हैं, लेकिन उनकी धारणा तब बदल जाती है जब ड्रैगन बेलिंडा के घर पर समुद्री डाकियों के हमले से सभी को बचाता है। तो जो यहाँ से जो स्टार्ट होती है हमने अपने द टेल ऑफ कस्टार्ड द ड्रैगन पोएम की एक्सप्लेनेशन। बेलिंडा lived in the little white house with the little black kitten and a light grey mouse and a light yellow dog and a light red wagon and a Relio Trulio little pet dragon। बेलिंडा जो है थोड़ा सफेद घर में रहती थी, थोड़ा काले बिल्ली का बच्चा और थोड़ा ग्रे माउस के साथ और थोड़ा पीला कुत्ता और थोड़ा लाल वैगन और एक रीलियो ट्रूलियो जो है थोड़ा पालतू ड्रैगन। तो पहले श्लोक में जो है पहले स्टैंजा में पोएट कहता है कि एक छोटी लड़की ब्लेंडा एक छोटे से सफेद घर में रहती है। लड़की के घर पर कई पालतू जानवर है। उसके पास एक छोटा बिल्ली का बच्चा है जो रंग में काला है, एक छोटा चूहा जो कि भूरे रंग का है और एक प्राणी जो वास्तव में एक अजगर है था, मतलब कि ड्रैगन। इसके अलावा घर में थोड़ा लाल वैगन था। न, Now the name of the little black kitten was Ink and the little grey mouse she called him Blink and the little yellow dog was sharp as mustard and but the dragon was a coward and she called him Custard। अब जो छोटी काली बिल्ली का नाम इंक था और छोटे ग्रे माउस उसने उसे ब्लिंक कहा और छोटा पीला कुत्ता सरसों के समान तेज था, मतलब मस्टर्ड। लेकिन अजगर एक कायर था और उसे कस्टर्ड कहा। ठीक है। तो सेकंड स्टेंजा में जो पोएट है उन पालतू जानवरों का नाम बताता है जो बेलिंडा के घर में थे। उनका कहना है कि बेलिंडा ने जो है छोटे काले बिल्ली के बच्चे को इंक और छोटे ग्रे माउस को ब्लिंक नाम दिया है। छोटा कुत्ता तेज था और उसे मस्टार्ड के समान पीला था, इसलिए उसने उसका नाम मस्टार्ड रखा। उसने ड्रैगन कस्टार्ड कस्टार्ड ड्रैगन का नाम दिया जो उस बात का प्रतीक है कि वह कायर जानवर था और घर के अन्य प्राणियों के रूप में पर्याप्त बहादुर नहीं था। Custard the dragon had big sharp teeth and spikes on top of him and scales underneath, mouth like a fireplace, chimney for a nose and relued daggers on his tools। कस्टार्ड ड्रैगन के बड़े तीखे दांत थे और उसके ऊपर स्पाइक्स और नीचे तराजू चिमनी की तरह मुंह थे। नाक के लिए चिमनी और रिलियो अपने पैर की उंगलियों पर खंजर थे। थर्ड स्टैंजा में जो पोएट बताता है कि ड्रैगन की विशेषताओं और विशेषताओं का वर्णन करता है। उनका कहना है कि अजगर मतलब कि यहाँ पे जो हमारा ड्रैगन है कि बड़े बड़े नुकीले दांत है, वह डरावना दिखता है क्योंकि उसकी त्वचा को जो है सबसे ऊपर बताया गया है और उसका निचला हिस्सा नीचे की ओर फैला हुआ है। उसका मुंह एक चिमनी की तरह दिखता है जो उसकी शक्ति को दर्शाता है। उसकी नाक की तुलना चिमनी से की जाती है जिसके माध्यम से उसके मुंह की आग से धुआं निकलता है। ड्रैगन के पंजे इतने नुकीले होते हैं कि वह किसी भी चीज को तेज चाकू की तरह काट सकता है। Belinda was as brave as barrel full of beers, and Ink and Blink chased lions down the stairs. Mustard was as brave as a tiger in a race, but Custard cried for a nice safe cage। बेलिंडा भालू से भरे बैरल के समान बहादुर थी और इंक और ब्लिंक ने सीढ़ियों से शेरों का पीछा किया। मस्टार्ड एक क्रोध में बाघ के रूप में बहादुर था, लेकिन कस्टार्ड एक अच्छा सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता था। फोर्थ स्टैंजा में जो है पोएट बताते हैं कि कविता के सभी पात्रों की जो व्याख्या करते हैं और उनके बहादुर स्वभाव का वर्णन करते हैं। उनका कहना है कि बेलिंडा भालियों के समूह की तरह बहादुर थी। इंक और ब्लिंक जो है इतने बहादुर थे कि वे डर सकते थे और यहाँ तक कि शेर की तरह किसी का पीछा भी कर सकते थे। सरसों के कुत्ते की मतलब कि सरसों मस्टार्ड जो है हमारा कुत्ता, उसका नाम है कि उसकी बहादुरी की तुलना बाघ के गुस्से से की गई। हालांकि कस्टार्ड को जो है उनकी शारीरिक प्रकृति के विपरीत बताया गया है क्योंकि हमारा ड्रैगन जो होता है वो बहुत ही पावरफुल होता है, लेकिन इसमें उसे बिल्कुल डरपोक कवाड़ दिखाया गया है। एक अजगर के रूप में बहादुर होने के बजाय उसे भयभीत के रूप में वर्णित किया गया है जो हमेशा एक अच्छा सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता है।
Belinda tickled him, she tickled him, unmerciful Ink, Blink, and Mustard. They rudely called him Percival. They all sat laughing in the little red wagon at the Delio Trulio Cowardly Dragon. बेलिंडा ने उसे गुदगुदी की, उसने उसे बेपर्दा किया. इंक, ब्लिंक और मस्टार्ड, उन्होंने उसे अशिष्टता से कहा. वे सभी छोटे लाल बग्घी में बैठकर हंस रहे थे, डेलियो ट्रूलियो काया ड्रैगन पर. तो इस स्टैंजा में जो है कवि ने, पोएट ने बताया कि बेलिंडा और अन्य पालतू जानवर जो है ड्रैगन के साथ कैसा व्यवहार करते हैं. उनका कहना है कि बेलिंडा कठोर तरीके से ड्रैगन को गुदगुदी करती थी. इंक, ब्लिंक और मस्टर्ड ने उसे पर्सिवल नाम दिया है. वे उसे पर्सिवल कहकर उसका मजाक उड़ाते हैं, क्योंकि पर्सिवल एक राजा था जिसे बहादुर माना जाता था, लेकिन वह लड़ाई में भाग गया था. वे सभी ड्रैगन पर हंसते हुए छोटे से बग्घी में बैठे और उसे महसूस करवाया कि वह एक कायर है. Belinda giggled till she shook the house, and Blink said which is giggling for a mouse. Ink and Mustard rudely asked his age, when Custard cried for a nice cage. Belinda जब तक घर से बाहर निकली और पलक ने कहा वह जो एक माउस के लिए तड़प रहा है. इंक और मस्टर्ड ने उनकी उम्र के बारे में बहुत ही सहजता से पूछा, जब कस्टार्ड एक अच्छा सुरक्षित पिंजरे के लिए रोया करता था. तो सिक्स्थ स्टैंजा में जो है पोएट कहते हैं कि बेलिंडा इतनी जोर से हंसती है कि ऐसा लगता है कि उसकी हंसी के कारण पूरा घर हिल गया है. माउस ने भी मलबे की आवाज करके ड्रैगन को हंसाया. इंक और मस्टर्ड जो है ड्रैगन की उम्र पूछते थे और उसका मजाक उड़ाते थे. जब वह एक अच्छा सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता था, उससे पता चलता है कि अजगर एक छोटे बच्चे की तरह व्यवहार करता था ड्रैगन, और दूसरे जीव उसे चिढ़ाते थे. Suddenly, they heard a nasty sound, and Mustard growled, and they all looked round. Meow cried Ink, and Ook cried Belinda, for there was a pirate climbing in the window. अचानक उन्होंने एक बुरा आवाज सुनी और मस्टर्ड बड़े हो गए और वे चारों ओर देखा. मेव रोए, सियाही मतलब इंक चिल्लाया, और ओ चिल्लाई बिलिंडा के लिए. उसने देखा कि समुद्री डाकू था, हवा में चढ़ाई की उसने. ठीक है. तो इस स्टैंजा में जो है पोएट कहता है कि जब वे सभी ड्रैगन का मजाक बनाने में व्यस्त थे, तो अचानक सभी को एक अप्रिय आवाज सुनाई दी. ऐसा लगता है जैसे घर में कोई घुस आया था. उन्होंने देखा कि एक डाकू जो है घर की खिड़की पर चढ़ रहा था. इस पल में जो डॉग है उसने उस पर भौंक दिया और बिल्ली ने उसे देखा. बेलिंडा चिल्लाई की और रोया के रूप में वह उससे डर गया. Pistol in his left hand, pistol in his right. He held in his teeth a cutlass bright. His beard was black, one leg was wood. It was clear that the pirate meant no good. अपने बाएं हाथ में पिस्तौल, अपने दाहिने हाथ में पिस्तौल, और उसने अपने दांतों में एक कटलेट उज्ज्वल रखा. उसकी दाढ़ी काली थी और एक पैर लकड़ी का था. यह स्पष्ट था कि समुद्री डाकू का मतलब अच्छा नहीं था. इस स्टैंजा में पोएट ने जो है समुद्री डाकू की उपस्थिति का वर्णन किया है. वह कहता है कि समुद्री डाकू के दोनों हाथों में जो बंदूकें हैं, वे अपने दांतों के बीच एक तेज धारदार ब्लेड भी ले जा रहा है. उनकी काली दाढ़ी थी और उनका एक पैर घायल हो गया था, इसलिए वह एक बहुत ही खतरनाक व्यक्ति प्रतीत होता था, जिसका इरादा घर को नुकसान पहुंचाना था. Belinda paled and she cried, "Yeah, help, help!" But Mustard fled with a terrified yelp. Ink trickled down to the bottom of the household, and Little Mouse blinked strategically mousehold. Belinda हिल गई और उसने मदद की दुहाई दी. मदद, लेकिन सरसों भयानक येल्प के साथ भाग गया. इंक ने घर के निचले हिस्से को तबाह कर दिया और छोटा माउस जो है ब्लिंक रणनीतिक रूप से माउस होल किया गया. नाइन्थ स्टैंडा में जो है पोएट ने समुद्री डाकू को देखने के बाद पालतू जानवरों और बेलिंडा की प्रतिक्रिया को समझाया है. बेलिंडा डर के मारे पीला पड़ गया और मदद के लिए चिल्लाई. जिन पालतू जानवरों के बारे में वह सोचती है कि वे बहादुर है, वे उसकी मदद नहीं कर सकते. कुत्ता मस्टर्ड जो है डॉग मस्टर्ड जो है थोड़ी देर के लिए रोया और फिर भाग गया, और लिटिल किटन जो है इंक खुद को छिपाने के लिए घर के नीचे चला गया. माउस जो है ब्लिंक अपने माउस के छेद में चला गया और खुद को बचाने के लिए चालाकी से गायब हो गया. But up jumped Custard, snorting like an engine, clashed his tails like irons in a danger. With a clatter and a clank and a jangling squeak, he went at the pirate like a robin at a worm.
लेकिन ऊपर कूद कस्टार्ड एक इंजन की तरह स्नॉर्टिंग करता हुआ काल कोठरी में उसकी पूंछ की तरह लोहा, एक क्लैटर और एक क्लैंक और एक जिंगलिंग स्क्रीम के साथ वह कीड़े पर रॉबिन की तरह समुद्री डाकू के पास गया। 10th स्टैंजा में जो है पोएट ने ड्रैगन की बहादुरी का वर्णन किया है। उनका कहना है कि जब अन्य सभी पालतू जानवर खुद को बचाने के लिए उड़ गए तो अजगर तस्वीर में आ गया। वह समुद्री पर कूद गया और एक इंजन की तरह अपनी नाक के माध्यम से एक बड़ा शोर किया। यहाँ ड्रैगन द्वारा उत्पन्न शोर का प्रतीक है कि वह गुस्से में था। उन्होंने अपनी पूंछ को एक बड़ी ताकत के साथ स्थानांतरित किया जिसने जेल की दीवारों को तोड़ते हुए लोहे की छड़ की तरह चटकने की आवाज पैदा की। वह एक डाकू पक्षी की तरह एक तरह से समुद्री डाकू की ओर बढ़ गया और जो कि कीड़े पर हमला करता है। The pirate gaped at Belinda's dragon and gulped some grog from his pocket flag, and he fired two bullets, but they did not hit, and Custard gobbled him every bit. बेलिंडा के ड्रैगन में समुद्री डाकू का अंतर और अपनी जेब से कुछ गुलदस्ता निकाला। उन्होंने 2 गोलियां चलाई लेकिन वे हिट नहीं हुए और कस्टार्ड उसे हर बिट गोबल्ड किया। तो इस स्टैंजा में जो है ड्रैगन के प्रति समुद्री डाकुओं की प्रतिक्रिया के बारे में बताया गया है। पोएट का कहना है कि ड्रैगन की प्रतिक्रिया से समुद्री डाकू जो है चौंक गया और उसे एक अच्छा रूप दिया। समुद्री डाकू ने अपनी जेब में अपने साथ रखी कुछ शराब पी ली। फिर उसने अजगर पर ड्रैगन पर 2 गोलियां चलाई लेकिन उन गोलियों ने उसे नहीं मारा। तब ड्रैगन को हटा दिया, उसे कोई निशान छोड़े बिना जल्दी से खा लिया। Linda embraced him, Mustard licked him, no one mourned for his pirate victim. Ink and Blink in glee did gyrate around the dragon that ate the pirate. ब्लेंडा ने उसे गले लगा लिया सर, मस्टार्ड ने उसे चाट लिया। कोई भी अपने समुद्री डाकू के शिकार के लिए शोक व्यक्त नहीं करता है। उल्लास में इंक और ब्लिंक ने किया ड्रैगन के आसपास जिसने समुद्री डाकू को खा लिया। इस स्टैंजा में पोएट कहता है कि जब अजगर ने समुद्री डाकू को खाया तो हर कोई चकित था, सभी लोग खुशियों से भर गए थे। बेलिंडा ने उसे गले लगाया और बचाने के लिए ड्रैगन के प्रति कृतज्ञता व्यक्त करने के लिए मस्टार्ड ने उसे अपनी जीभ से छुआ। समुद्री लुटेरे की मौत से कोई भी दुखी नहीं था। इंक और ब्लिंक बहुत खुश थे और अपनी खुशी व्यक्त करने के लिए ड्रैगन के चारों ओर एक गोलाकार गति में घूमने लगे। But presently up spoke little dog Mustard. I had have been twice as brave if I had been flustered, and up spoke Ink and up spoke Blink. We have been 3 times as brave we think, and Custard said, I quite agree that everybody is braver than me. लेकिन वर्तमान में बोला गया छोटा कुत्ता मस्टर्ड द्वारा, अगर मैं हड़बड़ी में नहीं गया तो मैं दोगुना बहादुर हूँ। और ऊपर बात की इंक और ऊपर से ब्लिंक बोली, हम 3 बार बहादुर बन चुके हैं, हम सोचते हैं। और कस्टार्ड ने कहा, मैं काफी सहमत हूँ, वह हर कोई मुझसे ज्यादा बहादुर है। इस स्टैंजा में जो है पोएट ने उल्लेख किया है कि समुद्री डाकू घटना के बाद यह स्पष्ट हो गया कि कौन बहादुर था, लेकिन सभी ने इस बारे में अपने बहाने दिए कि वे समुद्री डाकू को मारने में सक्षम क्यों नहीं थे। सरसों के को मस्टार्ड ने कहा कि वह एक अजगर ड्रैगन के रूप में 2 बार बोल्ड होगा अगर वह नर्वस और भ्रमित नहीं था। इंक और ब्लिंक खुद को एक अजगर के रूप में बहादुर के रूप में 3 बार सोचते हैं। उन्हें विश्वास नहीं हो रहा था कि ड्रैगन ने इतना बड़ा काम किया और अपनी जान बचाई। विनम्र ड्रैगन ने चुपचाप उनकी बात सुनी और इस बात में सहमत हो गया कि हर कोई उससे ज्यादा बहादुर था। बिलिंडा स्टिल lives in her little white house with her little black kitten and her little grey mouse and her little yellow dog and her little red wagon and her little pet dragon. बेलिंडा अभी भी अपने छोटे से सफेद घर में रहती है, उसके छोटे काली बिल्ली के बच्चे और उसके छोटे ग्रे माउस के साथ, और उसका छोटा पीला कुत्ता और उसका छोटा वैगन और उसके ट्रोलियो छोटे पालतू ड्रैगन के साथ। Belinda is as brave as a barrel full of beers, and Ink and Blink chase lions down the stairs. Mustard is as brave as a tiger in a race, but Custard keeps crying for a nice safe cage. बेलिंडा भालू की तरह एक बैरल के रूप में बहादुर है और इंक और ब्लिंक ने सीढ़ियों से शेरों का पीछा किया है। सरसों एक मस्टार्ड एक क्रोध में बाघ की तरह बहादुर है, लेकिन कस्टार्ड एक अच्छा सुरक्षित पिंजरे के लिए रोता है।
अंतिम लास्ट टू स्टैंजा में जो है पोएट कहते हैं कि पुरानी पंक्तियां दोहराई है जो उन्होंने पोएम के स्टार्टिंग में जो है यूज की थी। यह स्पष्ट था कि अजगर एक बहादुर जानवर था, लेकिन घर में कोई भी इस बात को मानने के लिए तैयार नहीं था। हर कोई खुद को साहसी समझता था। कवि कहता है कि जीवन फिर से उसी तरह से शुरू हुआ जहां बेलिंडा अपने पालतू जानवरों के साथ रहती थी। ड्रैगन को छोड़कर सभी को बहादुर माना जाता था, जिसे अभी भी कायर जानवर माना जाता है। तो इसी के साथ जो है अपनी वीडियो खत्म हो गई है। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो लाइक से सब्सक्राइब करें और बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए मिलते हैं अपनी अगली वीडियो में। धन्यवाद।